हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षेत्र मिट्टी का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि 1 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 12 मीटर तथा केंद्रीय कोण 56 डिग्री हो। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए इस पर बैठाते हैं। देखिए थीटा का मान कितना दिया है, केंद्रीय कोण का मान दिया है 56 डिग्री। तो थीटा का जगह पर 56 लिखेंगे, 56 बटा 360 गुना पाई का मान होता है कितना, पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 12 से स्क्वायर मतलब कट जाएगा, 12 तेईस 36 30 मतलब है। तो 12 जो है 2 छक 12 और यहाँ पे 5 छक 30। और देखिए ये 7 जो है वो 56 जो कट जाएगा कितना मतलब 8 मतलब है। अब देखिए इसको गुना करके लिखते हैं, 22 गुना 8 गुना 2/5। इसका हल करेंगे तो कितना आएगा, जब 22 8 और 2 को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 352 और बट्टा में कितना है 5 है। जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, जब इसको कटाएंगे तो 70.4 मीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर इसको लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 भाग है तो वृत्त खंड का कोण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 भाग है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वृत्त का त्रिज्या बराबर आर। पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न के हिसाब से। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 भाग है। यानी कि तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का 1/12 भाग है कौन, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो 1/12 से इसमें गुना कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल में, तो आंसर निकल जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया। ये 12 से क्या मतलब कट जाएगा 360, 30 मरतबे 12 तेईस 36 30 मरतबे कट जाएगा। तो जब तीछा तीछा गुना करेंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो होगा वो वृत्त खंड का कोण हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। देखिए कोई आयत है, इसके लंबाई में जो है 25% की वृद्धि की जाती है। तो कह रहा है कि इसका चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसका क्षेत्रफल नहीं बदले लंबाई में वृद्धि के बाद। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, निकालना क्या है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि जितना हो रहा है लंबाई में उसको ऊपर लिखना है वृद्धि। और देखिए यहाँ पर 25% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 100 में 25 को जोड़ेंगे। अगर वहीं कमी होता यहाँ पर तो घटाते, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे 25 को और गुना करेंगे 100। इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 बटा जब 100 में 25 जोड़ेगा तो कितना होगा 125 और गुना 100। 25 कट जाएगा, 125 कटेगा तो 5 मरतबे और 5 से कट जाएगा ये 20 मरतबे। तो कितना हुआ 20%। अर्थात आयत की चौड़ाई में 20% की अगर कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है वो नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 40% की कमी कर दी जाती है तो इसकी प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए कोई समकोण त्रिभुज है, इसके आधार में, इसका जो आधार है इसमें जो है वो 40% की कमी की जाती है। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई में कितना % की वृद्धि की जाए कि इसका क्षेत्रफल जो है पुराने क्षेत्रफल कितना बराबर है, क्षेत्रफल नहीं बढ़े। देखिए इसका ट्रिक क्या होगा, निकालना क्या है, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना का कमी किया है आधार में 40% का, तो 40 को ऊपर लिखेंगे और कमी है तो 100 में से 40 को घटाएंगे। वहीं अगर वृद्धि रहता तो जोड़ते, यहाँ पे कमी है तो घटाएंगे और गुना 100 करेंगे। लिखेंगे 40 बट्टा जब 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 60 गुना 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 3 दूना 6 अर्थात 200/3। जब 200/3 को जब हल करेंगे तो कितना आएगा 66.66%। अर्थात समकोण त्रिभुज का जो है ऊंचाई में अगर 66.66 का अगर वृद्धि किया जाए
तो इसके क्षेत्रफल में जो होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि किसी आयताकार खेत के केवल चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कोई आयताकार मैदान है, इसके चौड़ाई जो है उसमें 30% की वृद्धि किया जाता है और लंबाई को कुछ नहीं किया जाता है, ना बढ़ाया जाता है ना ही घटाया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में जो होगा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो देखिए इस तरह से जो अगर प्रश्न है, एक आयत हो, अगर उसमें किसी एक भुजा लंबाई या चौड़ाई किसी एक भुजा में अगर जितना % बढ़ाया जाएगा उतना ही % जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो चौड़ाई में कितने % की वृद्धि किया जा रहा है, 30% का। तो 30% जो होगा क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। देखिए किसी एक ही भुजा में बढ़ाना है, जैसे वर्ग हुआ तो वर्ग में अगर लंबाई और चौड़ाई जो होता है दोनों बराबर होता है, तो एक में बढ़ाया जाएगा तो दूसरा का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर यह ट्रिक लागू नहीं होगा। इसलिए केवल यह ट्रिक आयत पर अप्लाई करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि तथा आधार में 10% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, दो जो भुजा है वो बराबर है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें या किसी भी त्रिभुज की बात करें, ऊंचाई में जो है 10% की वृद्धि कर रहा है, ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर रहा है और आधार में जो है इसका 10% की कमी की कर रहा है। अर्थात दो भुजा में जितना बढ़ा रहा है उतना ही घटा रहा है, अर्थात 10% का वृद्धि कर रहा है और 10% घटा रहा है। अगर 20% का वृद्धि करता और 20% घटाता, 20% घटाता, तो इस तरह का जो सेम प्रक्रिया का उसके लिए ट्रिक क्या है। तो देखिए इसमें हमेशा जो होगा वो कम ही होगा। तो लिखेंगे सीधा कमी प्रतिशत बराबर कितना का घटा रहा है या कितना बढ़ा रहा है, तो 10% घटा रहा है और 10% बढ़ा रहा है, या 10% बढ़ाए या 10% घटाए। किसी भी नियम में करना क्या है, जितना बढ़ा रहा है और जितना घटा रहा है उसको आपस में गुना कर देंगे, अर्थात 10 गुना 10/100। जब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आया कितना 1%, अर्थात इसके क्षेत्रफल में जो होगा 1% का कमी होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ट्रिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।